नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आधुनिक तकनीक के युग में जी रहे हैं। जब हम कहते हैं कि पूरा देश एक ग्लोबल गांव है, तो ये बात होती है कि वो तकनीक है जिसने पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। जब ये कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में मोबाइल के लिए, तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके हाथ में है। और अमूमन ये बात सही भी साबित होती जा रही है, क्योंकि एक मोबाइल जो है वो अकेला जो है वो बहुत सारी चीज़ें, आपकी बैंकिंग से लेके आपके रिजर्वेशन से लेके आपका लाइव चैटिंग से लेके दुनिया भर की चीज़ें कर रहा है। तो मोबाइल आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। आपके हाथ में बंधी घड़ी अब आपके पूरे स्वास्थ्य के बारे में चीज़ें बता रही है। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रही है, मनुष्य के लिए सुविधाएं हो रही है। पर ये टेक्नोलॉजी क्या केवल मनुष्य के लिए सुविधाएं हैं? एक गाना था सिनेमा का कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, पर आपके पास जो मोबाइल है उसके डिवाइस जो है, आप कितने धीरे बोलें वो सुनता है। आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो बताता है कि आपकी रुचि किस में है। आप अगर टीवी पे कोई फिल्म देखते हैं, कोई सर्च करते हैं, तो बार बार उसी तरह की फिल्मों का आता है कि आपने चूंकि ये फिल्म पसंद की थी इसलिए अब आप ये देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। अगर वो हस्तक्षेप करे वहाँ तक कोई बहुत लोगों को दिक्कत नहीं है, पर यदि वो जानलेवा साबित हो जाए, कई बार हम सुनते हैं कि मोबाइल की बैटरी जो है वो चार्जिंग के समय बस्ट हो गई, मोबाइल बस्ट हो गया, ये अभी रेयर घटनाएं होती। पर अगर मोबाइल के पहले जो एक टेक्नोलॉजी आई थी हमारे देश में, जो धीरे धीरे हमने उसको छोड़ दी, जिसका नाम था पेजर। पेजर को लेकर मुझे याद है, मेरे पास भी एक पेजर हुआ करता था। तो पेजर जो है वो केवल एसएमएस भेजने के लिए, छोटे छोटे संदेश भेजने के लिए काम आता था, और बाद में वो भी रिप्लेस हो गया और मोबाइल ने उसका स्थान लिया। और मोबाइल धीरे धीरे कई वर्जन आए। अगर मैं एप्पल मोबाइल इस्तेमाल करता हूं तो मालूम पड़ता है कि उसके कई वर्जन जो है आते हैं हर बार, और उसमें अपडेशन आता है, एक नोटिफिकेशन आता है और हम अपडेट करते हैं। अब मैं इमेजिन करूं कि मुझे यदि कोई मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया है और मैं उसको अपडेट करने का बटन दबाऊं और उससे वो मोबाइल बस्ट हो जाए और वो बम में तब्दील हो जाए, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो एक मानव जीवन के लिए खतरा है। अभी हाल ही में जो घटना लेबनान सीरिया के कुछ इलाकों में हुई, जहां पर कि पेजर से जो है वो अटैक किया गया, और इस अटैक में जो हिजबुल है उसके लोगों को निशाना बनाया गया। अटैक में दुनिया पूरी जो है उससे हैरान हो गई, और लोगों को लगा कि क्या एक पेजर भी जो है वो इस तरह से वीडियो मतलब इस तरह से विस्फोट कर सकता है। जब हमने उसके वीडियो देखे तो हमको एक प्रकार से ये लगा कि यानी ये क्या हुआ। ये पेजर जो कि अभी हमारी स्मृतियों से धीरे धीरे गायब हो गया था, वो पेजर किसी देश में इस्तेमाल हो रहा है और वो जो है उससे लोग बम विस्फोट कर रहे हैं। तो चलिए मैं उस समय के कुछ दृश्य आपके साथ जो अभी टीवी पे हमको उपलब्ध हुए हैं उसकी कुछ झलक आपको साझा करता हूं। अब आपने देखा कि पेजर मोबाइल फोन की तरह ही एक वायरलेस डिवाइस 1950 में न्यूयॉर्क में जो है उसकी शुरुआत हुई। 1980 के दशक में इसका विस्तार भारत में हुआ और काफ़ी लोग जो है इन्होंने इस डिवाइस को, जो वॉइस डिवाइस का इस्तेमाल अपने पास किया। और पेजर जो है एक छोटी सी स्क्रीन जिस पर कि हम वॉइस मैसेज भेजते हैं, एक नंबर होता था, उस कोड से भेजते थे। मैसेज जो है पेजर से जीपीएस के काम नहीं करता था तो ट्रैक करना मुश्किल था। तो पेजर में कई जो है आईपी एड्रेस नहीं था, तो इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। पेजर का नंबर बदला जा सकता था, इसलिए सुरक्षित हिजबुल्ला जो है वो गोपनीयता बरतने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। एक बार चार्ज करने के बाद जो है ये लंबे समय तक इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं होती थी। दूर दराज के इलाके में बिना बिजली के भी ये काम करता था। तो ये जो संगठन है, जो हिजबुल्लाह टाइप के संगठन है, ये इस तरह की चीज़ों को अपने पास रखते थे। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को ये पेजर दिया था, का ऑर्डर दिया था। पेजर का जो है
शिपमेंट सीधे लेबनान नहीं, इस तरह के उपकरण इंपोर्ट करना वहां पर बैन है। इजराइल ने यह जानकारी जुटा ली थी कि हिजबुल्लाह जो है ऑर्डर कर रहा है और उसने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत आगे है, तो उसने जो है मैन्युफैक्चरिंग में ही पेजर के छेड़छाड़ कर दी और ऐसी डिवाइस को आसानी से जो है छिपाया भी जा सकता है, क्योंकि बहुत बार चेक होती है। तो इसमें 5 से 20 ग्राम तक के विस्फोटक को पेजर की डिवाइस में एक कोटेड मैसेज भेजकर विस्फोट कराया जा सकता है। पेजर को जो है टेक्स्ट मैसेज से जोड़कर लिथियम बैटरी से हमला भी करने की आशंका है। लिथियम जो है माइनर बैटरी होती है जिसके लगने का कारण उच्च तापमान के संपर्क में आना है। बैटरियों का एक विशिष्ट तापमान होता है और उससे सीमा से यदि अगर वो ज़्यादा चली जाए तो डिवाइस जो है वो अलग तरह से काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, जब हम हवाई में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में जब हम यात्रा के लिए जाते हैं तो हमसे वहीं पूछा जाता है कि आपके बैग में बैटरी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक, और उसको निकाला जाता है और उसको जहाँ से स्कैनर मशीन होती है वहाँ से मोबाइल और वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। क्यों? क्योंकि ये आशंका है सबको कि बैटरी के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए इस तरह की जो है घटनाएं हो सकती है। ये आशंका थी और बीच में कुछ घटनाएं हुई, पर किसी को ये कल्पना नहीं थी कि पेजर जैसी छोटी सी जो चीज़ है उससे इस तरह के विस्फोट किए जा सकते हैं। PETN को पेजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया जाता है। PETN जो है एक हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, बिना किसी देश की खुफिया एजेंसी के जो है इस्तेमाल से इसको ये इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें जो एक पेजर में बैटरी के पास 30 से 60 ग्राम के विस्फोटक जो हैं वो लगा सकते हैं और इससे जो है एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो अभी इस्तेमाल हुआ, पूरी दुनिया डर गई है। पूरी दुनिया को ये एक प्रकार से मतलब चुनौती है कि कल किसी भी जगह आप बैठे हों, आपके घर में जिस तरह से हम कहते हैं कि परमाणु बम से आपको या मिसाइल से कोई आपको बहुत दूर से मार कर सकता है, तो अब ये पेजर टेक्नोलॉजी के जो विस्फोट ने बता दिया है कि कोई भी जो कहीं से भी कोई देश अगर किसी चीज़ों में छेड़खानी करता, हम देखते हैं कि हमारे देश में हम चाइना का लाख विरोध करते हैं, पर चाइना के खिलौने, चाइना की मोबाइल, चाइना की चीज़ें हमारे देश में बहुत सारी है। रेडियो भी हम देखते थे, ताइवान का रेडियो आता था, कई जगह के रेडियो आते हैं। तो अभी इजराइल की एजेंसी के पास जो ये इस तरह की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो है, अभी हमारे पास रोज़ 1-2 मैसेज आते हैं कि आप इस पर क्लिक मत कीजिए, आपका बैंक खाता उड़ा लिया जाएगा, आपकी जानकारी हैक कर ली जाएगी। हैकर बहुत बार हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बहुत सारी जानकारी निकाल लेते हैं, पर अभी तक ये था कि हमको आर्थिक नुकसान होता है, हमारी कुछ गोपनीय फोटोग्राफ लोग कॉपी कर लेते हैं, हमारी जानकारी, हमारा डेटा चुरा लेते हैं। यहाँ तक बात लोगों की समझ में आ रही थी, पर आपकी जान चली जाएगी कि पेजर को एक संदेश भेजा, वाइब्रेशन के साथ 3-4 बार उसमें एरर लिखा आया, जैसे ही उसे देखना शुरू किया वो फट गया और विस्फोट से 300 लोग से ज़्यादा जो हैं उनको किसी की आंखें गई, किसी का हाथ गया और किसी के पेट में चोट आई, क्योंकि उसमें विस्फोटक भरा हुआ था। तो ये इसमें जो इस हमले में एक प्रकार का विस्फोट जिसके बारे में कहता है कि PETN जो है इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ने, जो संदेश की टेक्नोलॉजी है, उसने मनुष्य के जीवन में एक प्रकार का खतरा पैदा कर दिया है। अगर टेक्निक का इसी तरह दुरुपयोग होगा तो पता नहीं कौन सा देश कहाँ बैठकर जो बहुत सारी सामग्री भेज रहा है उसके जरिए वो आपकी जान भी लेने के लिए आमादा हो जाएगा। और आने वाले समय में अब धीरे धीरे ये भी खतरे बढ़ेंगे। जैसे अभी लोग कहते हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि आप अपना मोबाइल बाहर रख दीजिए, मोबाइल अंदर ले जाना मना है, मोबाइल का पे प्रतिबंध लगेगा, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे प्रतिबंध लगेगा। पेजर एक बहुत छोटा सा उपकरण है, वो लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये पेजर इस तरह से कमाल दिखाएगा। लोग हम देखते हैं कि कान में सुनने के लिए ईयरफोन लगाते हैं। अब टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो अब हमको लगता है कि हमारे ऊपर कोई भी देश, कोई भी दुश्मन किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम पर अटैक कर सकता है। लेबनान में पेजर अटैक में ऐसा कुछ जो हुआ है वो पूरे देश दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला है। और आज हर चीज़ जो है वाईफाई से जुड़ी है।
जैसे ही हम वाईफाई की रेंज में जाते हैं पूरे हमारे मोबाइल पे डाटा आने लगते हैं, हमारी लोकेशन आने लगती है कि हम महाराष्ट्र क्रॉस किए हैं, कि हम राजस्थान में पहुंचे हैं, और वो हमारी एक प्रकार से वाईफाई के जरिए निगरानी होती है। तो ये वाईफाई जो है एक प्रकार से पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। हम बैठकर आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बात, आप मेरी बात क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के जीवन को आसान किया है, पर ये टेक्नोलॉजी जब दुश्मन के हाथ में लगेगी, और वो जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन से जुड़े लोगों पर हमला किया गया, तो आप ये मानिए कि जब ये आतंकी संगठन पे हमला हो सकता है, जो बहुत 24 घंटे सतर्क रहते हैं कि उन पर कोई भी एजेंसी अटैक कर सकती है, जब उन पे हमला हो सकता है, तो एक सामान्य नागरिक जो हमेशा सोचता है कि कभी वो सचेत नहीं होता है, कभी उसको ये खतरा नहीं होता कि मुझे कोई मारेगा। अब बड़ी भीड़ में यदि इस तरह का इस्तेमाल होता है, विस्फोट होता है, अगर हम अपने हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें कि किसी धार्मिक समारोह में, जलसे में यदि ये विस्फोट हो जाए, तो लोग पेजर से तो कम मरेंगे, भगदड़ से जो है वो ज़्यादा मरेंगे। अब ये खतरे लग रहा है कि मोबाइल भी जो है वो आने वाले समय में कहीं एक विस्फोटक का रूप ना ले ले, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे चिप लगे होते हैं जो हमारी निगरानी करते हैं। पेगासस का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल में फिट करने से जो है वो जरूरत नहीं होती, इसके माध्यम से आपकी हर बात पे नज़र रखी जा सकती है। बीच में राजनीतिक दलों ने यह आरोप भी लगाया था सत्तारूढ़ दल पर कि वो पेगासस की मदद से उनकी जासूसी कर रही है। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आप दुश्मन पे सारी चीज़ों को नज़र रखते हैं। मोबाइल में जो कैमरा लगा होता है या टीवी में जो कैमरा लगा होता है, आपको लगता है कि वो कैमरा बंद है, पर वो कैमरा आपको देखता है, आपकी बात सुनता है, और वो आपकी बात जहाँ तक पहुँचाना है वो वहाँ तक लोगों तक पहुँचाता है। अभी बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत सारे उपकरण भेंट करते हैं, आपको कोई गिफ्ट देता है। अब अगर आप उसकी नीयत खराब हो सकता है कि वो जो आपको लग रहा है कि मोबाइल दिया है और बहुत लेटेस्ट मोबाइल दिया है, हो सकता है कि उसमें उसने कुछ ऐसा मटेरियल फिट किया हो कि जो बाद में विस्फोटक हो। तो ना, अगर हम टीवी के सामने बैठे हैं या हमारे हाथ में मोबाइल है, तो हम ये समझ रहे हैं कि हम बहुत गोपनीय हैं और हमारी बात को कोई नहीं सुन रहा है, तो हम बहुत नादान हैं। हमको लगता है कि अब इस देश में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी शिक्षण की ज़रूरत है कि उनका उपयोग कैसे किया जाए और वो उनके खतरों से कैसे बचा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कोई भी आपके कैमरे के जरिए, आपके मोबाइल में माइक्रोफोन भी लगा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। और वाईफाई के जरिए अगर आप जैसे ही उस इलाके में जाएंगे जहाँ पर वाईफाई कनेक्ट होगा, तो वो कहीं दूसरी जगह बैठकर आप पर कोई नोटिफिकेशन भेजकर आपको जो है, अभी जैसे वो चीट करता है या आपको बताया जाता है कि ये आपका कंप्यूटर हैक कर लेगा, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, और आपको सचेत आता है। अब ये सचेत एक अलग तरह का होगा और ये हो सकता है कि आपकी जानलेवा हो जाए और आपको लगे कि कहीं आपकी जान ना चला जाए। अलास्का आपके इशारे पर, जैसे हम अभी रोज एक विज्ञापन देखते हैं कि अलास्का तुम मेरे लिए गाना लगा दो, अलास्का तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरा वो कर दो। अब अगर अलास्का जो है, अगर वो टेक्निक आपकी बात सुन रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चिप हैं जो आपके संदेश को सुन रही है। इसी तरह पेजर में भी संदेश आया और उससे विस्फोट हो गया। तो आने वाला समय हमारे लिए, जो कि लेबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में हुआ है, ये कोई आश्चर्य नहीं है कि वो हमारे यहाँ भी हो, और इसमें अभी कोई आतंकी संगठन के लोग इसमें घायल हुए, इसमें आम आदमी भी घायल हों। तो ये समय तकनीक के सतर्कतापूर्ण इस्तेमाल का है। तकनीक हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं ला रही हैं, तो बहुत सारी दुविधाएं भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो अब ये हमको देखना है कि हम किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, और तकनीक के इस्तेमाल के समय हम कितने सतर्क हैं और नहीं हैं। तो बहुत सारी साइड हैं जिस पर कि हमको बताया जाता है कि हमको किस किस तरह से मोबाइल का या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का। अभी बच्चों के खिलौने भर भर के आ रहे हैं बाहर से। हमारे यहाँ तो पूरे त्योहारों में चाइना का बहुत सारा माल आता है। ये अलग बात है कि चाइना व्यापार के मामले में हमारे से बदमाशी नहीं कर रहा है, वो अभी हमारी सीमाओं तक कर रहा है। पर अगर कल चाइना की नीयत खराब हो जाए और वो ये सोचे कि हमको हिंदुस्तान को या किसी भी देश को हमको नुकसान पहुंचाना है, तो ये जो पेजर के साथ जो लेबनान में
जो अगर ये हो सकता है तो ये कहीं पर भी ये घटना हो सकती है। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग करते हुए ये सतर्क रहने की ज़रूरत है। सैन्य जानकार बताते हैं कि 15 से 20 ग्राम के विस्फोट को किसी भी तरह से छिपाया जा सकता है, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के भीतर भी रखा जा सकता है। इसके बाद डिवाइस पर एक कोटेड मैसेज भेजकर इसको विस्फोट कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आप पर अगर कोई हमला करना चाहता है, आपके देश पे हमला करना चाहता है, तो आप पर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए भी हमला कर सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि घटना ये मत समझिए कि आग पड़ोस में लगी है तो आप सुरक्षित हैं। ये आग कभी आपके घर में भी लग सकती है, ये विस्फोट आपके आसपास भी हो सकता है। तो हमको इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं अगर हमने सतर्कता खोई तो जो घटना लेबनान में हुई है वो घटना हमारे आसपास भी हो सकती है। नमस्कार।